गया है। एक और बड़ी जानकारी, बॉर्डर पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन बढ़ाए हैं। बॉर्डर पर पाक सेना की हलचल अब तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाई है। रेंजर्स के साथ सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। पाकिस्तान सेना ने एलओसी पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एमईए की, उसमें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई थी कि लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर जो है सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। रेंजर्स के साथ अब सैनिकों की तैनाती जो है वो देखी जा रही है। आशिक, बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो है हलचल मची हुई है, जब से पाकिस्तान पर जो है अटैक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जो कई सारे आतंकी कैंप्स हैं उनको नष्ट किया गया और लगातार उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग जो है की जा रही है। ज्यादातर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाने की कोशिश जारी है। फिलहाल पाकिस्तान में जो है रेंजर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, साथ साथ वहां की सेना जो है बॉर्डर्स पर अलर्ट है और लगातार ये कोशिश की जा रही है जो भी आतंकी कैंप्स है वहां पर आतंकियों की तरफ से जो है लगातार घुसपैठ करने की कोशिश भी कराई जा रही है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से श्रीनगर, जम्मू या पंजाब के कई एक इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है एक्टिवेट किया गया है। अभी तक कई सारे पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो मार गिराए गए हैं, जो कि टर्की मेड ड्रोन्स है। आपको बता दें कि हाई अलर्ट पर पूरा जम्मू कश्मीर है और भारत की कई एक सिटीज को जो है टारगेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। पिंकी, बिल्कुल, लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और ऐसे में सैनिकों की जो तैनाती बढ़ रही है, इसके बाद यहाँ पर अब मजबूती से कदम उठाने की बेहद जरूरत है। केवल यहाँ पर अब इनकी कार्रवाई का ही जवाब देने से बात नहीं बनेगी। आशिक, ये साफ अब नजर आने लगा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे इलाके को इस वक्त आप बड़े करीब से देख रहे हैं। वहां पर जो कार्रवाई की जा रही है वो बड़े करीब से देख रहे हैं। आप अपनी रिपोर्ट में लगातार बता रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग मजबूत हैं। यहाँ पर मानसिक स्थिति लोगों की मजबूत है इन अटैक्स को लेकर, लेकिन फिर भी जिस तरीके के हालात उत्पन्न होते जा रहे हैं, ऐसे में लोग वहां से इस वक्त अपने घरों को, अपने आशियानों को छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर भी हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से पाकिस्तान सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है तो इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम रोल बनता है। फिलहाल तमाम तर लोग जो है इन एलओसी एरियाज को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें या श्रीनगर सिटी की बात करें तो लोग जो है लगभग 80 से 90% यहां से चले गए हैं। और फिलहाल जिस तरह से सिविलियन पॉपुलेशन टारगेट हो रही है, कई सारे घर जो है कल की फायरिंग से भी उन्हें नुकसान हुआ है और जिस हिसाब से अब स्थिति बनी हुई है काफी तनाव पूर्ण है। सबसे पहले जब भी अंधेरा होता है तो उसके बाद सायरन बजता है और उस सायरन के बजने के बाद धमाकों की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से लगातार उसका जवाब दिया जा रहा है। कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को जो अभी तक तबाह किया गया है, लेकिन पाकिस्तान जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से वहां पर किया गया और कई सारे आतंकियों को वहां पर मारा गया तो उसके बाद इन सब चीजों में जो है तेजी लाई जा रही है। फिलहाल भारत जो है लगातार इन तमाम तर चीजों का मुकाबला कर रहा है। चाहे भारत के एयर डिफेंस की बात करें, जिसकी अगर हम बात करें जिसकी क्षमता काफी अहम मानी जा रही है पूरे देश में, देशवासियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भरोसा है कि किस तरह से सेना और सरकार यहां पर लोगों के काम कर रही है। लोगों के हिफाजत के लिए यहां पर जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, साथ साथ इवैक्यूएशन प्रोसेस जिस तरह से किया गया है, कई शहरों में जो है लोगों के लिए व्यवस्थाएं रखी गई है जहां पर कई सारे बड़े एरियाज को, स्कूल बिल्डिंग्स को जो है खाली किया गया है और वहां पर ये लोग जो पलायन करके आए हैं इनको रखा गया है। पिंकी, बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जनता के लिए किए गए हैं। पहले से ही लोगों को यहाँ पर आगाह किया जा रहा था। मानसिक तौर पर सभी लोग जो हैं वो प्रिपेयर पहले से ही थे इस तरह के हालातों को लेकर, लेकिन फिलहाल स्थिति आगे बढ़ती जा रही है और ऐसे में जरूरी एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, जो कि बेहद जरूरी भी हैं। ऐसे में दिन भर ये कार्रवाई देखी जा रही है। आशिक, रात भर ये सिलसिला जारी रहा। इसी बीच जो है पाकिस्तान की तरफ से गुमराह करने की खूब कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोस डालकर गुमराह किया जा रहा है, उसको लेकर भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है, बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरीके से लोग गुमराह ना हो पाए। मकसद फिलहाल पाकिस्तान का यही है।
बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से हम पाकिस्तान टेलीविजन को देखे, वहां पर किस तरह से रिपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, फेक न्यूज जो है ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। लेकिन अगर हम देखें जो बलूचिस्तान है, जो पीओके है, वहां पर कई सारे लोग जो है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए भी नजर आए और वो पाकिस्तान में जो बर्बादी हो रही है उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। लेकिन कई सारे लोगों को यह पता चला है कि उनको डिटेन भी किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, जो वहां पर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में इस समय बमबारी हो रही है भारत की तरफ से, जो वहां पर कई सारे ऐसे अगर हम एंटी ड्रोन सिस्टम हो, चाहे हम वहां का एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसको पहले नष्ट किया गया। उसके बाद लोग जो है वहां पर खुल के सामने आ रहे हैं, लोग इन तमाम तबाही का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। लेकिन अब लोगों पर भी पाबंदी ठीक है, आज में खबर करेंगे चंडीगढ़ का। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में लोग सड़कों पर उतरे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। हर रात जिस तरीके से अपने गंदे इरादों के साथ ये दाखिल होते हैं भारत की सीमा को पार कर, इस तरफ जिस तरीके से दहशत फैलाने की ये कोशिश करते हैं, इनके हर दहशत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, इनके हर नापाक इरादों को ध्वस्त किया जाता है और उसके बाद सुबह सिर्फ और सिर्फ मलबा मिलता है। ऐसे में लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। ये तस्वीरें अब देखिए, आपके सामने तस्वीरें हैं जो हैं चंडीगढ़ से, और लोगों में ये आक्रोश देख सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर गुस्सा उतारा जा रहा है। और ऐसे में यहाँ ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं एक जगह पर इतने लोग जब एकजुट हैं और यहाँ पर जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, ये तस्वीरें जो बयां कर रही है वो यही बयां कर रही है कि हम डरते नहीं हैं। पाकिस्तान सुन लो, ये हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान की जनता है जो एक सुर एक आवाज में बता रही है कि हम डरते नहीं हैं। तुम हो गीदड़, तुम हो आतंकिस्तान, तुम्हारे अंदर आतंकवाद पनपता है जिसको तुम भारत पर इस्तेमाल करते हो, लेकिन अब भारत ये सहन नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कार्रवाई होगी, आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तुम कितने भी ड्रोन से हमले कर लो, तुम कितनी भी मिसाइलें हम पर दाग लो, हर एक हमले का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। तुम्हारे हर एक हमले को हम नाकाम करेंगे। हमारे जवान जो हैं वो लगातार सीमा पर डटे हुए हैं हमारी हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, और अंदर से मजबूती देने का काम अब ये आवाम, ये जनता कर रही है जो एकजुट होकर चंडीगढ़ से ये सड़कों पर उतरे लोग गुस्सा दिखा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, साथ ही साथ मजबूती दिखा रहे हैं अपनी, और मजबूती से बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरा भारत देश एकजुट है और अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। अब सोचिए जरा ये तस्वीरें देखकर, ये जो इतने आक्रोश में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये वो लोग हैं कि अगर इन्हें महज एक बार कह दिया जाए कि जाइए आपको पूरा हक हम देते हैं, सीमा पर जाइए और जाकर मुंह तोड़ जवाब देकर जाइए, तो सबसे आगे नजर आएगी भारत की जनता और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में आक्रोश जो आप देख पा रहे हैं, ये जो नारे लगा रहे हैं लोग, ये देख पा रहे हैं, इनके हौसले बुलंद है। कोई डर नजर आता है कि भारत की जनता में, जो फैलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरीके से गुमराह करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लगातार झूठी बातें कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कर दी जाती है, उसमें झूठी बातें कही जाती हैं, हमने पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ये नुकसान दिया, ये बातें लगातार वहां से की जाती है। उसके बाद कोई असर उनकी इन झूठी बातों का नजर आता है क्या? क्योंकि हिंदुस्तान के एक एक नागरिक, बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान की असलियत और हैसियत क्या है, और इसीलिए यहाँ पर इस जनता में आक्रोश है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर नए भारत की तस्वीर है। अब एक और बड़ी खबर क्या रुख करेंगे, अमेरिकी विदेश मंत्री की एस जयशंकर से बात हुई है, मार्को रूबियो से बात हुई है एस जयशंकर की बातचीत में भारत पाक को बातचीत का सुझाव दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका ने जो कहा है कि यहाँ पर बातचीत का सुझाव दे दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान को जो है वो बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करके मसले का हल करना चाहिए। जनाब बातचीत तो हम कर लें, सवाल तो यही है, बातचीत तो हम कर लें, लेकिन मेज पर बैठकर ये लोग जिस तरीके से मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हैं, जिस तरीके से खुद को पाक साफ ही बताने लगते हैं, और उसके बाद सीधा पीठ घुमाते ही के साथ हमारी पीठ पर खंजर ये घोंपने का काम करते हैं, ये लगातार सिलसिला चलता आया है। इसलिए बातचीत से इस वक्त समाधान नजर आता नहीं है। बहुत बातचीत हो चुकी, बहुत समझौते जो हैं वो पहले भी हो चुके हैं। अब चलिए हमारे सीनियर एडिटर का रुख करेंगे, राकेश जी हमारे साथ जुड़ के। राकेश जी, यहाँ पर मार्को रूबियो से एस जयशंकर की बातचीत हुई है,
हमेशा ही अब जो लगातार बयान अमेरिका से आए, डबल स्टैंड अमेरिका का नजर आ रहा है। अब अमेरिका ने सुझाव ये दिया है कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए, जो कि संभव इस वक्त तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया होगा? देखिए, भारत और पाक के बीच बढ़ते तनाव से जो है दुनिया चिंतित है और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यूएसए ने साफ तौर पे इस बात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है और साफ तौर पे उनसे कहा है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में तनाव है, तनाव कम किया जाना चाहिए। तो भारत और पाक को बातचीत का सुझाव दिया है मार्को रूबियो ने। और इससे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर से भी इन्होंने बात की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पूरे दोनों देशों के बीच जिस तरह से तनाव है उससे दुनिया चिंतित है और इसको डी एस्केलेट किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस तरह से देखे कि 26 जगहों को टारगेट करने की कोशिश, तमाम चीजें हैं, उससे भारत ने जो है सूत्र बता रहे हैं कि इस बात को लेकर अवगत कराया है किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना द्वारा और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जाना। तो इन सब मसलों को लेकर विदेश मंत्री ने भी मार्को रूबियो को जो है इस बारे में डिटेल जानकारी दी है। बिल्कुल डिटेल जानकारी जो है वो साझा कर दी गई है। लेकिन राकेश जी, इससे पहले अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डाले, बहुत दफा ऐसा हुआ कि यहाँ पर सिर्फ जवाबी कार्रवाई की गई भारत की तरफ से। बहुत बार ऐसा हुआ, समझौते बहुत सारे हुए, लेकिन बावजूद इसके ना तो बातचीत पर ना समझौते पर पाकिस्तान कभी टिका। तो अब भी ये बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसे में कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की तरफ से की जा रही है, तो इसमें बातचीत से कैसे समाधान निकल सकता है? देखिए, दुनिया के 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 ने भी जो है भारत और पाकिस्तान से सीधी बातचीत करने का आग्रह किया है। और पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में लगातार जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है, दोनों देशों के बीच जिस तरह से रोजाना जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, दोनों पक्षों की बढ़ती दुश्मनी पर G7 के अहम सदस्य अमेरिका ने जिस तरह से इसमें रचनात्मक वार्ता शुरू करने के लिए जो पेशकश की है, तो ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया की नजर है इस मसले को लेकर। और अमेरिकी जो मार्को रूबियो ने जो एस जयशंकर से बातचीत की है, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि ये तनाव कम किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान का रुख है उससे भारत काफी नाराज है और जिस तरह से उकसावे भरे कार्रवाई की जा रही है उससे पूरी तौर पर अवगत कराया है मार्को रूबियो को एस जयशंकर ने। बिल्कुल राकेश जी, फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। अजीत डोभाल के साथ पीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। एनएसए डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हुई है। पीएम आवास पर एनएसए पीएम की बैठक हुई और ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बैठकों में विस्तार से पूरी जानकारी ली जा रही है पल पल की, और साथ ही साथ यहाँ पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। बड़ा कदम बहुत जल्द भारत की तरफ से उठाया जा सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार उकसावे के लिए कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत को उकसा रहा है, सिविलियंस को जिस तरीके से टारगेट बना रहा है, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई बहुत जल्द भारत की तरफ से देखी जा सकती है पाकिस्तान के ऊपर। और इसलिए ये बैठकें बेहद जरूरी है, बैठकें बेहद कुछ कहती हैं, महत्वपूर्ण है। तो अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे पल पल के युद्ध से जुड़े हुए भी, और साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ कुछ लम्हों के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। चलो बेटे, टाइम हो गया।